हेलो फ्रेंड्स, आर के स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि 2 मार्क और 5 मार्क का वीवीआई बताने जा रहे हैं। प्रकाश फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश के प्रावर्तन, इस चैप्टर ने में प्रकाश के प्रावर्तन क्लास 10th फिजिक्स वीवीआई इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स और 5 मार्क बताएंगे। पहला चैप्टर प्रकाश के प्रावर्तन इसमें लगभग 10 से 13 क्वेश्चन जो 2 मार्क के हैं जो वीवीआई हैं। इस प्रकाश के प्रावर्तन के नियम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आपको अगर अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो फिगर भी दर्शाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परावर्तक सतह पार लेंगे। उसके बाद मान लो कोई प्रकाश परावर्तक सतह पर पड़ती है तो उसके बाद वो परावर्तित होती है और ये जो हो गया अभिलंब बिंदु, यहाँ हो गया अभिलंब हो गया। हम इसका क्या लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या लिखेंगे? देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या लिखेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? हेडिंग दे देंगे, जब प्रकाश की किरणें ये क्या है? परावर्तक सतह है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है उसे परावर्तन के नियम कहते हैं। इतना ही लिखना है। उसके बाद अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो अच्छे मार्क मिलेंगे। ये आपतित किरण है, क्योंकि आपतित हो रहा है, ये अभिलंब बिंदु है उस पर आपतित हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? आपतित किरण हो जाएगा। ये परावर्तित हो रहा है, यानी कि प्रकाश जा रहा है, ये हो गया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये हो गया अभिलंब। इतना ही बात करना है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है, उससे परावर्तन के नियम कहते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। होते हैं, पहला क्या होता है? आपतन कोण
आपतन कोण और परावर्तन कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं और दूसरा पॉइंट लिखना है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, समतल में होते हैं। जैसे कि आप समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है, आपतित किरण है, इसको I द्वारा सूचित करते हैं। ये परावर्तित किरण है, R द्वारा सूचित करते हैं। आपतित किरण R, परावर्तित किरण R, दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। ये अभिलंब बिंदु है और ये जो है अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, मतलब एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं, तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और आगे बात करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। आपको ये 2 मार्क में प्रश्न आएंगे तो क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, स्केल से क्या करेंगे, चिन्ह खींच देंगे। एक साइड लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, एक साइड लिखना है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला क्या लिखना है, अगर पूछ रहा है, जब प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब। और जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो सबसे पहले मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसमें हो जाएगा क्या, मुख अक्ष के समांतर,
मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखोगे, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। ये काल्पनिक है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कहाँ पे? इसमें आपको ध्यान रखना है जिस बिंदु से होकर जाती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और आगे देखते हैं, समतल दर्पण का विशेषता बताए। समतल दर्पण का विशेषता बताए। विशेषता मतलब क्या हो गया? उसका गुण हो गया। तो समतल दर्पण, आप लोग या हम लोग समतल दर्पण को देखे होंगे। देखो, समतल दर्पण को ऐसे देखे होंगे। समतल दर्पण को आप लोग भी देखे होंगे। समतल दर्पण को, ये क्या है? समतल दर्पण है। इससे प्रकाश क्या करता है? प्रकाश है, अगर इससे प्रकाश जाता है ना तो प्रकाश वापस लौट जाता रहता है। और इसमें वस्तु का आकार मतलब वस्तु का इमेज प्रतिबिंब की इमेज के बराबर बनता है। तो आपको हम समझाएंगे क्या। अगर देखो, ये परावर्तक सतह है, ठीक। परावर्तक सतह खींच लिए। उसके बाद हम क्या किए? मान लिए, मतलब ये मान लिए यही क्या है, मतलब यही प्रति है, समतल दर्पण है, ठीक। समतल दर्पण है, अगर हम वस्तु को यहाँ रखते हैं, समतल दर्पण है, ये फोकस हो जाएगा, ठीक। फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। वक्रता केंद्र सी हो गया। अगर हम वस्तु वक्रता केंद्र से पीछे रखते हैं, ठीक, वक्रता केंद्र से वस्तु पीछे रखते हैं, ए बी वस्तु है, तो परावर्तक सतह से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ठीक। और इसके बाद वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और सेम इसी साइड इसका क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाता है। सेम इसी साइड ऐसा ही प्रतिबिंब उसका बन जाता है, वस्तु का। ए डैश
बी डैश, इसमें भी वही होता है, ये है ना, हुआ ऐसे ही बन जाता है। मान लो हो गया, तो इसका पॉइंट लिखना है, बस क्या लिखना है पॉइंट। इसमें वस्तु का इमेज, इसमें प्रतिबिंब इसमें प्रतिबिंब का इमेज, इसमें प्रतिबिंब का इमेज वस्तु से पीछे बनता है। ये वस्तु है, आई क्या है, तो प्रतिबिंब है, इमेज प्रतिबिंब, एक मिनट रुक जाओ, गलती हो गया। इसमें प्रतिबिंब वस्तु से पीछा बनता है, वस्तु से पीछा बनता है। जैसे ये वस्तु है तो प्रतिबिंब इधर बना, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, इसमें वास्तविक रूप से इसमें वास्तविक रूप से प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। 2 मार्क में इतना ही लिखना है। अगर आपको फिगर पारना चाहते तो फिगर पार लीजिएगा। उसके बाद है, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बतावे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण ले लेंगे। इसका बाहरी सतह क्या होता है, रंगा होता है। इसका बाहरी सतह रंगा होता है। ये हो गया क्या, मुख्य अक्ष हो गया। ये ध्रुव को हम P से सूचित करते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, फोकस दूरी की दुगनी होती है। उसके बाद क्या कह रहा है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हम वस्तु को रख देते हैं। मुख्य फोकस और वस्तु को रख दिए, तो ये ए है और बी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो देखो, तो प्रतिबिंब नहीं बना, यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ये इसको ऊपर जाना चाहिए था, देखो ऊपर जाना चाहिए था, तो ऊपर जा रहा है। और ये क्या करेगा, ये भी ऊपर जाएगा। देखो कहाँ पे कटता है, यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे हम खींच देंगे, डायरी खींच देंगे। उसके बाद इसको इसमें मिला देंगे। ये हो गया A डैश B डैश। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
जब वस्तु अवतल दर्पण के, इसमें आधा आप क्या कीजिएगा, यहाँ तक आप क्वेश्चन से लिख लीजिएगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा यहाँ प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, वो अनंत पे बनता है, बहुत वस्तु से बड़ा सीधा और काल्पनिक बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब का साइज वस्तु से बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा नहीं, आपको कन्फ्यूज नहीं बनना है, बड़ा बनेगा, बड़ा और सीधा है। वस्तु भी इधर है, वस्तु पीछे है, तो पीछे बन रहा है तो सीधा बन रहा है, और बड़ा बन रहा है और काल्पनिक बन रहा है। आज 5 ही क्वेश्चन का हम आपको बताएं, और अगले वीडियो में मिलते हैं। आगे की जो VVI क्वेश्चन है ना, तो वो हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।